इस क्लासेस में ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जिन मांगों को लेकर आप लोगों ने पटना में प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पे लगभग सारी मांगों को बिहार सरकार के द्वारा मान लिया गया है। चाहे वह एकल परीक्षा हो या डोमिसाइल नीति हो या बिहार दरोगा या बीपीएससी एईडीओ के अन्य एग्जामों का जो भी मांग था, लगभग मांगों को यहाँ पे मान लिया गया है। और अगर के देखिएगा आज के डेट में 27/8/2026 को एक मोमेरेंडम यहाँ पे जारी कर दिया गया है और फाइनल ये जो मोमेरेंडम जारी किया गया है, इसके बाद यहाँ पे बीपीएससी अपना एक अलग से कोरिजेंडम जारी करेगी, जिसके बाद से और भी चीज़ जो थी क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे कि पता होगा जो ये आंदोलन हो रहा था, एक्चुअल में ये आंदोलन एकल परीक्षा को लेकर हो रहा था, यानी कि जो प्री और मेंस का सिस्टम था वो ख़त्म करने के लिए मांग यहाँ पे उठाया जा रहा था। फाइनली बिहार सरकार को हम यहाँ पे उसका आभार व्यक्त करेंगे कि बच्चों के बातों को यहाँ पे बहुत ही जल्द सुन लिया गया और जो भी बच्चे यहाँ पे डिमांड कर रहे थे वो सब चीज़ बातें यहाँ पे मान लिया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 10 मांगों को मान लिया गया है। बाकी कुछ मांगों पे वहाँ पे कुछ समय सोचने विचार करने के लिए, कमेटी बनाने के लिए अपना समय लिया गया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मांग था एकल परीक्षा, कौन सा परीक्षा? एकल परीक्षा। एकल परीक्षा यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है। अब आप लोगों का जो यहाँ पे प्री और मेंस का व्यवस्था था वो यहाँ पे समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, और अब जो आपका टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा उसमें एक एग्ज़ाम होगा, जैसा कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में होते आ रहा था, वही परीक्षा आपका टीआरई 4 में होगा। देखिएगा आज के डेट में यहाँ पे ये जारी किया गया है। और अगर कि हम लास्ट में थोड़ा सा इसमें दिखाना चाहें तो यहाँ पे देखिएगा वरीय पुलिस अधीक्षक, जिला पदाधिकारी पटना, जो भी लोग यहाँ पे इस वार्तालाप में छात्र का डेलीगेंट और सरकार के डेलीगेंट के रूप में जो जो भी यहाँ वहाँ पे मौजूद थे, सब लोग का यहाँ पे साइन दिया गया है और ये नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा इसमें क्या दिया गया है। सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को बहुत ही सुख देगा ये पढ़ते हुए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, टीआरई 4 भर्ती प्रक्रिया में एकल परीक्षा का आयोजन होने संबंधी मांग को स्वीकार करने का एवं एक अभ्यर्थी एक परिणाम के संदर्भ में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। यानी कि ये बात 100% पक्का हो गया। क्या क्या कि आपका जो टीआरई 4 होगा उसमें एकल परीक्षा होगा, एक परीक्षा होगा। दूसरी बात, एक अभ्यर्थी एक परिणाम यहाँ पे दिया जाएगा। ये जो किया गया है ना, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये समझिए ना कि वरदान साबित होगा उन बच्चों के लिए जो यहाँ पे 1 to 5 में है या 6 to 8 में है। अभी तक में क्या होते आ रहा था, टीआरई 1, 2 और 3 में एक ही कैंडिडेट को 6 to 8 में भी शामिल कर लिया जा रहा था, 9th और 10th में भी शामिल कर लिया जा रहा था, 11th और 12th में भी शामिल कर लिया जा रहा था और यहाँ पे रिजल्ट भी उसको दिया जा रहा था। ऐसे में ये होता था कि एक कैंडिडेट यहाँ पे 3 सीट बर्बाद करता था, जबकि वो उसको नौकरी केवल 1 सीटों पर वहाँ पे लेना होता था। बाद में उस समय भी इस पे बहुत ही ज़्यादा आवाज़ उठाया गया था, लेकिन इस बात को उतना लोगों ने लिया नहीं और ना ही इस पे कोई निर्णय वहाँ पे लिया गया था। फाइनली जो आंदोलन आप लोगों ने किया, ये बहुत ही बढ़िया परिणाम लेकर आया है कि आप लोगों का 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आएगा। मतलब कि अगर के कोई अभ्यर्थी हायर एग्जाम के लिए वहाँ पे क्लास के लिए क्वालिफाई होते हैं, जैसे मान के चलिए 11 12 के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो नीचे 1 से लेकर 10 तक में अगर क्वालिफाई भी होते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, एक ही बार रिजल्ट दिया जाएगा। वो फॉर्म भरते समय आपसे प्रीफरेंस मांगा जाएगा कि पहले आपका कौन सा प्रीफरेंस रखना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला प्रीफरेंस होगा उसी के अनुसार आपका रिजल्ट लेगा। इसके अनुसार हम बोल रहे हैं ना, कम से कम 20 से 25% जो अभ्यर्थी होंगे सीधी तौर पर यहाँ पे उससे फायदा मिलेगा इस चीज़ से। अब जैसे ही मेरा ही जो रिजल्ट हुआ था उसमें देखिएगा 6 to 8 में भी हुआ था और 9 10th में भी हुआ था। उस समय भी इस बात के लेकर हम वहाँ पे उठाए थे कि जब हमको एक ही सर्विस करना है तो केवल और केवल 9 10th में हमको रिजल्ट दीजिए। 6 to 8 में वैसे भी हम डीबी नहीं कराएं, कुछ भी नहीं कराएं, तो वो तो सीट तो बर्बाद हुआ था उस समय। अब इसी तरीका से होता था कि बहुत सारा सीट वहाँ पे खाली रह जाता था।
लेकिन टीआरई 4 के अंतर्गत में इस लूप होल को यहाँ पे दूर कर लिया गया है। ठीक है। और दूसरा बात जो है कि जो भी लाइब्रेरियन का वैकेंसी का लोग तैयार मतलब मांग कर रहे थे, उसके लिए भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्या कहा गया, देखिए, पुस्तकालयाध्यक्ष की बहाली के संदर्भ में रिक्ति अनुरूप बहाली प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई शीघ्र प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। यानी कि बहुत ही जन लाइब्रेरियन का भी बहाली देखने को मिला। और सबसे अवेटेड चीज़ यहाँ पे है डोमिसाइल के बारे में क्या सरकार यहाँ पे निर्णय लिया, क्या लागू कर दिया गया, क्या नहीं लागू किया, इस पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। बिहार के सभी भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम डोमिसाइल नीति लागू होने के संबंध में न्यायविद से प्राप्त परामर्श के अनुरूप नियमानुकूल अग्रेतर प्रक्रिया किए जाने का निर्णय लिया गया। यानी कि जो डोमिसाइल नीति लागू करना है उसको किस तरीका से लागू करना है, उसके लिए यहाँ पे आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसके ऊपर में हम यहाँ पे निर्णय लेंगे। ज़्यादा चांस है कि जो यहाँ पे घोषणा किया गया था डोमिसाइल के लिए वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है। अगला जो सबसे बड़ी डिमांड था कि आखिर में जो एज का था, एज क्राइटेरिया का, उसमें क्या कुछ करना है। तो एज क्राइटेरिया के लिए भी जो डिमांड था कि भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकतम उम्र सीमा के संदर्भ में कमेटी के प्रस्ताव विचारार्थ रखे जाने के संबंध में सर्वसम्मति व्यक्त की गई है। यानी कि ये भी डिमांड मान लिया गया है। फाइनली जो वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा उसको यहाँ पे नोटिफिकेशन के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी है कि भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर यहाँ पे जारी करके उसको सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया है। और बाकी जैसे कि पता होगा, जैसे कि बिहार पुलिस हो गया, बीएसएससी हो गया, वो क्या करते हैं कि ओएमआर शीट भी नहीं देते हैं, कोई भी प्रूफ नहीं देते हैं। तो ये भी बताया गया है कि जैसे बीपीएससी परीक्षा लेता है, ओएमआर शीट देता है, कार्बन कॉपी, उसी तरीका से अन्य सही परीक्षाओं में देने के लिए जो डिमांड किया गया था, इसको भी यहाँ पे मान लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्रक्रिया लागू हुआ है एकल परीक्षा, सिर्फ और सिर्फ टीआरई 1 में लागू, सॉरी टीआरई 4 में लागू हुआ है। इसके बाद जो भी परीक्षा होगा उसमें प्री, मेंस, निगेटिव मार्किंग सब कुछ होगा। ठीक है। जैसे कि देखिएगा, ये है ट्वीट बिहार के माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। इसमें क्या दिया गया है, छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई 4 परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 9 अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो कि मैंने ऊपर बताए। यानी कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, इस और बार, यानी कि केवल और केवल इस बार जो होगा वो प्री और मेंस नहीं होगा। ये बात खास करके आप लोग याद रखिएगा, सिर्फ इस बार प्री मेंस नहीं होगा, टीआरई 5 में प्री और मेंस दोनों होगा। और सिलेबस भी जो दिया गया है वही सिलेबस वहाँ पे लागू किया जाएगा। इसीलिए महत्वपूर्ण बात ये होती है कि अपना 100% दो बबुआ। आपका जो एग्ज़ाम होगा दिसंबर जनवरी में एग्ज़ाम होगा। आपके पास 4-5 महीना जो भी समय बचे हुए हैं, इतना दम लगा के तैयारी कर दीजिए ना कि इसके बाद टीआरई 5 का मुंह देखना ना पड़े। क्योंकि इसके बाद जो बहाली आएगी टीआरई 5, वैकेंसी भी कम आएगी, उसका प्रोसेस भी बहुत लंबा चौड़ा कर दिया जाएगा। इसीलिए उन चक्रों में न पड़ते हुए टीआरई 4 में आपको सिलेक्शन लेकर आना है। कैसा तैयारी करना है, किस तरीका से करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वहाँ पे वेट कीजिए। सब कुछ एक एक चीज़ वहाँ पे बताएंगे। ठीक है। आई होप कि सारा चीज़ यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है, एक तो और डाउट होगा आप लोगों का कि निगेटिव मार्किंग का क्या हुआ। निगेटिव मार्किंग के लिए इस पर अभी कुछ भी बात नहीं किया गया है कि मेंस में निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा। हो सकता है कल, यानी कि 28 तारीख को, 28 तारीख या 29 तारीख को बीपीएससी यहाँ पे कोरिजेंडम जारी करेगा कि एकल परीक्षा होगा। उसी समय ये भी क्लियर कर दिया जाएगा कि वो निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अरे कुछ नहीं बोलता है तो निगेटिव मार्किंग रहेगा, अरे कुछ बोलता है मतलब कि निगेटिव मार्किंग आप लोगों का हट गया। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, सब चीज़ हम वहाँ पर टेलीग्राम पर आप लोगों को बताते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।